हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज 4-4 पोर्टल पे क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या गुड न्यूज़ आने वाले हैं, क्या अलर्ट मैसेज रहने वाले हैं, आपके लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं 4-4 पोर्टल में। तो सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। आज का टॉपिक है 4-4 पोर्टल की एनर्जीज, क्विक एनर्जीज अपडेट। तो यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव रहने वाली है। जिनको जितनी रिजल्ट हो उतनी ही रखनी है, बाकी की दूसरे पे छोड़ देनी है। ऑलराइट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए फिर हम अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि 4-4 पोर्टल में क्या क्या बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या क्या एनर्जीज रहने वाली है, सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए 4-4 पोर्टल 4 अप्रैल की एनर्जीज कैसे रहेगी, इसके बाद की एनर्जीज कैसे रहेगी, क्या बदलाव आएंगे, क्या गाइडेंस है, सारी चीज़ें प्लीज़ यहाँ पे हमें गाइड कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आर्कएंजल माइकल। ओके, तो पहले मैं सारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। ऑलराइट, वन मोमेंट। ऑलराइट, चलिए मैं अभी कार्ड्स हैं यहाँ पे सारे कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या एनर्जीज रहने वाली है 4-4 पोर्टल की। ऑलराइट, पहला ही कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड का मिला है, सेकंड कार्ड 2 ऑफ वैंड का मिला है, थर्ड कार्ड पेज ऑफ वैंड का मिला है, फोर्थ कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड का मिला है यहाँ पे, द टावर। ओ माय गॉड, तो कुछ झटके तो लगे हैं आपके लाइफ में, कुछ तो झटके से तो आप गुजर रहे हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, कुछ तो बिखर कर एक फिर से बनने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ तो ये हुआ है, टूटा है, ठीक है, झटकों से बिखरा है, खराब हुई चीज़ें हैं, कुछ तो ये रिश्ते में भी हो सकता है। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, वन बाय वन बताती हूँ। ऑलराइट, चलिए। और बॉटम से है 7 ऑफ कॉइन। ओशो जेन डेक से भी निकालते हैं कुछ एनर्जीज कैसे रहने वाली है। ओके, एग्जॉशन, न्यू विजन, द वर्ड, गोइंग विद द फ्लो, प्रोजेक्शंस। ऑलराइट, यहाँ पर भी द टावर का कार्ड है, द थंडर बोल्ट का। तो कुछ झटके तो आपके लाइफ में लगे हुए हैं। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे आज की एनर्जी आपकी कुछ इस तरह से 4-4 पोर्टल की कि आपका, मुझे यहाँ पे लगता है कुछ रिलेशनशिप में कुछ झटके लगे हैं आपको। किसी किसी का रिश्ता एंड हो गया है, रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। किसी किसी के लिए इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप था कि अभी वही इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से थक हार चुके हैं, थक हार जाना, एफर्ट्स डाल डाल के थक चुके हो आप। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है आज के दिन में 4-4 पोर्टल की। और यहाँ पे एक मुझे आपकी पर्सन जो भी है, ठीक है, जिनके लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पे मुझे आपकी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पास में चीज़ें इन्होंने कुछ सीरियसली ली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इमैच्योरिटी दिख रही है, कुछ एक स्ट्रॉन्ग वे में ये आपके साथ चले नहीं है। हमेशा इनको आपके और इनके रिश्ते में कन्फ्यूजन रहा है। तो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड पे ये थे, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो, चलते रहे, ठीक है। कोई एक बोल्ड डिसीजन, एक सॉलिड ऑफर आपको इन्होंने दिया नहीं। मुझे लगता है आपको इन्होंने अगेन एंड अगेन फॉर ग्रांटेड लेके चले, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन की ये सिचुएशन है कि ये अभी पेन में है, ठीक है। इनको भी झटके लगे हैं, जो भी झगड़े आपके लाइफ में हुए, जो बुनियाद हिल गई है, ओके, रिश्ते की बुनियाद हिल जाना, इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी हैवी आ रही है। तो अभी आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए,
न्यू विजन से सोच रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रोजेक्शंस था, जो भी नेगेटिविटी आप दोनों पे हैवी थी रिश्ते में, ठीक है। अभी मैं आगे क्लियर करूँगी किस चीज़ की नेगेटिविटी थी आप दोनों पे, ठीक है। क्लियर करते जाऊँगी कार्ड। तो पहली बात, जो कार्ड आए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अभी आपके पर्सन का फोकस आप पे है, ठीक है। आप में ग्रोथ देखते हैं, अभी भी आप पे ही इनका ध्यान है, ठीक है। तो आपके साथ वी आर द वर्ल्ड मीन्स आपके साथ ही ग्रोथ, न्यू शुरुआत, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह की अभी तक की एनर्जीज आई है। मैं और कार्ड क्लियर करती हूँ, फिर आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। ऑलराइट, चलिए। आर्कएंजल माइकल, एग्जॉस्शन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, किस चीज़ में एग्जॉस्ट हो चुके हैं मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन। ये एग्जॉस्शन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। ओके, तो पास में मुझे लगता है आपके पर्सन किसी एनी अदर ऑप्शन के टूवर्ड्स मीन्स इल्यूजन, भ्रम के चलते यहाँ पे मुझे कुछ भूल भुलैया दिख रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन पास में एनी अदर ऑप्शन पे भी इनका ध्यान रहा है, ठीक है। इसलिए ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ऐसे वाली हैवी एनर्जी, ठीक है। और अभी क्या है, ओके, अभी इनका ध्यान पूरी तरह से आप पे है, ठीक है। अभी ये रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर है, अभी इनको सारी चीज़ें अभी क्लियर हो चुकी है राइट नाउ की एनर्जी। तो अभी ये आपके साथ न्यू विजन से आगे बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत जन नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। तो रीयूनियन में आना चाहते हैं। और क्या है, देखिए, आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। आपको ही अपना भाग्य मानते हैं, आपको बड़ा ब्यूटीफुल, ठीक है। हाँ, आपके पास इनफ है, सफिशिएंट, आप हर एक चीज़ में आप हाईएस्ट हो, एक सफिशिएंट हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, यहाँ पे मिसिंग एनर्जी ज़्यादा है, आपको अपना भाग्य मानते हैं, डेस्टिनी मानते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। और क्या है, देखिए, कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं, अभी गोइंग विद द फ्लो नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन से हट गए हैं और एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। तो वो डिसीजन क्या रहने वाला है, चले जान लेते हैं। वो डिसीजन है न्यू बिगनिंग, रीयूनियन। तो आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, भर भर के प्यार आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे प्यार वाली एनर्जी मुझे हाई दिख रही है। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, थोड़े कार्ड्स में आगे बढ़ा लेती हूँ। ओके, ऑल राइट, चलिए। तो इस तरह की एनर्जी अभी है, ठीक है, 4-4 पोर्टर की राइट नाउ की एनर्जी। अब अपकमिंग में, ठीक है, अभी 4-4 पोर्टल के बाद क्या एनर्जीज रहने वाली है वो जान लेते हैं। डिवाइन आर्कएंजल माइकल, अभी की ये स्थिति है, अभी तक की 4-4 पोर्टल के बाद की क्या स्थिति, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है, उनके लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। अपकमिंग 4-4 पोर्टल के बाद की क्या एनर्जीज रहने वाली है। कॉम्प्रोमाइज़, तो पहली बात, आपको 4-4 पोर्टल के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, थंडरबोल्ट की एनर्जी अगेन एंड अगेन आ रही है। इसका मतलब यही है, जो बुनियाद आपकी हिली हुई है, ठीक है, रिश्ता जो तहस महस हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, झगड़े, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों में जो आपका रिश्ता इस तरह से बुरी तरह से जो इफ़ेक्ट कर गया है, उसके लिए अगर आप चाहते हो तो अपनी बेहतरी के लिए आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, ठीक है। और क्या है, कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन ये बता रहा है कि आप दोनों को अपने अपने कंडीशन में नहीं रहना है, दोनों को उभर के एक ग्रुप में आना है। आप अपने अलग कंडीशन में रहोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन में रहोगे, आपके पर्सन एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशन में रहोगे। तो इस तरह से नहीं चलेगा, किसी को भी कंडीशन में बंधे नहीं रहना है, ठीक है। तो कंडीशन से उभर कर दोनों को एक होना है, इस तरह की एनर्जी, कंडीशन में नहीं रहना है। देखिए, बर्डन, इस सारी चीज़ों का आपके पर्सन को भी बर्डन है और आपको भी बर्डन करंटली हो रहा है। इस तरह से हाई एनर्जी, हाई, मुझे यहाँ पे वाइब पिक हो रही है, क्योंकि मुझे ये वाइस वर्सा आ रही है एनर्जी,
तो मैं आपके पर्सन के लिए नहीं कहूँगी, मुझे लगता है आपके पर्सन को जितना बर्डन हो रहा है इस रिलेशनशिप के तहस नहस हो जाने का, तो उतना ही बर्डन आपको भी है राइट नाउ। तो अभी देखिए बॉटम से सक्सेस का कार्ड आ रहा है, तो आपको इस बर्डन से हटकर ये रिलेशनशिप किस तरह से सक्सेसफुल हो उस पर फोकस करना है। और क्या हो ये अपकम के लिए बता रही हूँ। टर्निंग इन, आपको अपने आप में झांकना होगा, भारी नेगेटिविटी से पीछा छुड़ाते हुए जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है, उनको लेट गो करते हुए। अगर आप वही बात अगेन एंड अगेन सोचोगे, किसने कुछ किया था, किसकी गलती थी, ठीक है, किसने मुझे हर्ट किया, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात ये आपको बताना चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को कि हमें दूसरों की गलती ज़्यादा बड़ी लगती है और हम बड़ा चढ़ा के कहते भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को मानते हैं और सुधारते हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको आपके पर्सन की तरफ से हर्ट या दुख नहीं मिला है या आपके पर्सन ने आपको हर्ट नहीं किया है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बातें बहुत सारी यहाँ पे बिखरी हुई है आपके रिलेशनशिप में। तो मेरा कहने का मतलब यही है, टर्निंग इन कार्ड को रिलेटेड लेके कंडीशन के कार्ड मुझे ये बताता है कि आप कंडीशन में नहीं रहिए, ठीक है, कंडीशन से उभरिए, ठीक है, सेम कंडीशन में पैटर्न अगेन एंड अगेन फॉलो ना करते हुए आपको अपने अच्छाई के लिए, अपने बेहतरी के लिए, अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। इस तरह की हैवी एनर्जी आ रही है। टर्निंग इन, अपने इनर वॉइस को सुनिए, अदरवाइज आप इस तरह की अलोननेस की एनर्जी में आओगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो रिश्ते में बेहतरी मुझे दिख रही है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं करोगे तो आप अकेले पड़ सकते हो अपकमिंग डेज में आफ्टर 4/4 पोर्टल। और क्या चीज़ें हैं चलिए जान लेते हैं। तो अभी आपको आफ्टर 4/4 पोर्टल के बाद क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती थी कि आपके अपकमिंग डेज में क्या आपके लिए बेहतरी आ रही है, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स मुझे कुछ अलग ही एनर्जी स्पीक करा रहे हैं। तो अभी की आपकी स्थिति और अपकमिंग की स्थिति, आपको क्या लेनी है डिसीजन, क्या आपको गाइडेंस लेने हैं, तो वो यहाँ पे कार्ड बयां कर रहे हैं। तो बात को समझिए उस तरह से, रूल्स को उस तरह से, जो भी है गाइडेंस को, रूल्स को फॉलो कीजिएगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं आफ्टर 4/4 पोर्टल। ओ माय गॉड, मैंने आपको कहा ना, आपकी बेहतरी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। अगर रिश्ता सुधरता है, रिश्ते में बेहतरी आती है, गुड न्यूज़ आती है, ठीक है, पीस आता है, हारमोनी आता है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कंडीशन से उभरिए, ठीक है, बर्डन से हटिए, ठीक है, नहीं तो बर्डन आएगा, आप अकेले पड़ जाओगे। अलोननेस की एनर्जी यहाँ पे आई थी। तो हमें क्या करनी है, ये गाइडेंस के लेते हुए, गाइडेंस को फॉलो करते हुए हमें अपना रिश्ता बेहतर करना है। तो बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस वेट कर रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ओ माय गॉड, देखिए शफल करते हुए फिर से अगेन कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। तो प्लीज़ आप रिश्ते में थोड़ा झुकिए अपने बेहतरी के लिए। आपकी अगर गलती ना हो तो झुकना, इस तरह से मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप सही हो तो आप बिल्कुल भी ना झुके, लेकिन अगर आपकी बेहतरी, आपका सक्सेस आपको मिलने जा रहा है तो उस सक्सेस के लिए झुकिए, आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। बॉटम से देखिए, यस, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आंसर क्या आ रहा है, यस, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यस, इसमें आपकी बेहतरी है, देयर इज़ बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू। ओ माई गॉड, फॉरगिवनेस, अगेन एंड अगेन मैंने ये बात कही, किसी ने किसी को हर्ट किया, इस तरह का चैनल मैसेज मुझे आ रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने नहीं किया। यहाँ पे फॉरगिवनेस, आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, कोई आपने किसी को हर्ट किया हो तो प्लीज़ वह व्यक्ति से आप माफ़ी मांगिए, या आपको किसी ने हर्ट किया है तो उनको फॉरगिव कीजिए, ठीक है, उन्हें फॉरगिव कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स है, यूनिवर्स उसका रिटर्न आपको करके देगी। लेकिन आपको पहली बात तो उस चीज़ों को लेट गो करके फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। इस तरह की हैवी गाइडेंस आपके लिए। चलिए, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं 4/4 पोर्टल पे मेरे व्यूवर्स को।
मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन 4 पोर्टल पे क्या कहना चाहते हैं, चले जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल एक बार आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। पास्ट में जो भी आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है, ब्रेकअप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप थक चुके हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि टॉक्सिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बुनियादी हिल गई है, या मुझे यहाँ पे विश्वासघात की भी एनर्जी आ रही है, किसी ने किसी को बैक स्टेप किया हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन पास्ट में एनी अदर ऑप्शन के टूवर्ड्स भी दौड़ रहे थे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आ रही है, लेकिन अभी आपके पर्सन चाहते हैं एक डिसीजन, रियूनियन में आना चाहते हैं, सोच रहे हैं। पहले क्रॉस रोड पे थे, अभी उन्होंने डिसीजन ले लिया है, आपकी वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़िए, कंडीशन से उभरी है, जो कंडीशन में आप हो उससे हटकर डिसीजन ले, ठीक है। बर्डन में ना रहे, टर्निंग इन, अपनी इनर वॉइस की सुने, अदरवाइज आप अलोननेस की एनर्जी में रहोगे, जो अभी आप अलोननेस की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रही है देयर इज़ बिग हैप्पी चेंजेस, आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आपके रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी, किसी को